हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। आज की रीडिंग होने वाली है कि आपकी पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। हम उनकी हिडन फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन इस समय क्या कर रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ें जो वो छुपा रहे हैं वो सारी चीज़ें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, अगर चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। कंपैशन, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। डू द वर्क, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। मदर फादर गॉड, एक सेकेंड कार्ड उठा लेते हैं। टेक चार्ज एंड एक्शन, डिवाइन टाइमिंग। ये 5 मेजर कार्ड्स आ गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है ये पर्सन आपको सब कुछ बताते थे, लेकिन कभी कभी अपने काम के सिलसिले से रिलेटेड कोई भी बात हो ये आपको नहीं बताते थे जब तक कि आप इनसे पूछे ना। तो ये पर्सन क्या करते थे कि बहुत बार ऐसा होता था कि इनकी लाइफ से जुड़ी कोई बात हुई या फिर कुछ वाक़या ऐसे हो गया तो ये आपसे ना चीज़ें छुपाते थे या मैं बोलूँ ज़्यादा करेक्टली तो ये आपको बताते नहीं थे। बहुत बार ऐसा होता था कि आप अपनी दिनचर्या में होने वाली सारी बातें उनसे शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे कि जब हम मिलेंगे या फिर कोई हंसी वाली बात हुई या फिर कोई दुख वाली बात हुई, आप इनसे सारा कुछ अपना दुख दर्द बांटेंगे, उनसे शेयर करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना अपनी एनर्जी को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बार अगर उनका मूड ठीक नहीं है तो फिर ये आपको बताएंगे नहीं या फिर आपसे रूखे रूखे से रहेंगे, आपको कुछ बोलेंगे नहीं, बिल्कुल चुप चुप बैठे रहेंगे। लेकिन ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई नज़र आ रही है। देखो, एफ़र्ट्स अगर देने हैं तो दोनों को देने चाहिए। एक इंसान हमेशा एफ़र्ट्स देता रहे, अपने 100% करते रहे, कितनी मुश्किलों के बावजूद वो आपको सारा कुछ दें, बट आप जो हैं अगर कुछ भी सामने से ना बोले, अपनी तरफ से कोई मेहनत ना करे, ना हिम्मत करे। देखो, थके सब होते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो आप करते हैं, बट उनकी तरफ से मुझे एफ़र्ट जो है बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और अगर आप बोलते थे तो ये बोलते थे कि हम थक गए हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। एफ़र्ट्स अगर मैं मानूँ तो मुझे 80-20 का दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से ज़्यादातर 80% और उनकी तरफ से 20%। यहाँ पे मैं एक सच्चाई देख रही हूँ कि अगर आप इस रिश्ते में एफ़र्ट्स ना करते तो हो सकता था ये रिश्ता इतनी दूर तक खिंच के आता भी ना जितना अभी तक खिंच गया। ठीक है, एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ, बहुत मूडी है ये इंसान, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत गुस्से वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ और, ये कभी भी अपने कामों को आपके लिए अधूरा नहीं छोड़ते। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्टफुल भी बोल दिया होगा, आपका दिल भी दुखाने वाली ऐसी चीज़ें बोल दी होंगी, लेकिन आप उसको कभी पकड़ के नहीं बैठे। मुझे नज़र आ रहा है कि आप इनमें से बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे कोई भी चीज़ अगर हो गई, आपको बुरी लगी, आपके आंसू भी भले ही निकल आए हैं उस बात पे, लेकिन आपने हमेशा उनको माफ़ किया है अपना दिल बड़ा रखकर, और हमेशा उनको माफ़ करने के बाद और ज़्यादा प्यार देने की कोशिश की है। लेकिन ये पर्सन, अगर आपने ऐसा कुछ कह दिया गुस्से में आके, तो ये पर्सन आपकी बातों को बहुत बार लेके बैठ गए हैं और बातों का बतंगड़ बनाया है। हर लड़ाई में उस बात को लेके आते हैं और हर बात पे उसी का उदाहरण देते हैं। चाहे आपसे कोई गलती हो गई हो या कुछ हो गई हो, तो ये हर बात पे उस चीज़ को खींच के लेके आते हैं और आपको गिल्टी फील कराते हैं, आपको बुरा फील कराते हैं। यहाँ पे इस पर्सन की बहुत सारी हिडन फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है जो ये आपसे नहीं बताना चाहते, जो ये आपसे शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन हम जान के रहेंगे ये पर्सन जो है आपसे क्या छुपा रहे हैं। पहला तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, इन्होंने कभी भी आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि इनके जो
घर वाले हैं इन पर दबाव बनाते हैं आपसे बात ना करने का। ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इन्होंने अपने घर वालों के बारे में अच्छा अच्छा ही बताया है। अगर इन्होंने आपको सच्चाई बताई भी है लेकिन कभी भी ये चीज़ ब्रेकअप के टाइम पे भी क्लियरली आपको नहीं बताई है स्पष्ट रूप से कि इनके परिवार वालों की तरफ से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, कुछ भी करके इन्होंने वो आपसे बात छुपाई है। एक चीज़ और, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में कोई चीज़ अगर बुरी हो रही हो उस बारे में आपको पता चले। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको बता देंगे ना तो हो सकता है कि आप उन पे हंसेंगे या फिर आपको ऐसा लगेगा या आप ऐसा कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी बुरी चीज़ हो ये आपको नहीं बताना चाहेंगे, आपसे नहीं शेयर करना चाहेंगे। वो चीज़ ये आपसे बिल्कुल 110% छुपा रहे हैं। इनको आपसे अलग होकर जो जो तकलीफ़ हो रही है ना ये आपसे बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इनके मन में वो डर बैठा हुआ है कि आप उनको जज करोगे। मैजिशियन इन द मिरर, दूसरा कार्ड भी यहाँ पे आ गया है। इससे कुछ और ही कहानी पता चलती है। वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए अगर रेजोनेट कर रही है तो, जल्दी से रेजोनेट कर रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जाइएगा, हर कोई कमेंट करके जाइएगा। 500+ लाइक्स और कमेंट्स का हम टारगेट रख रहे हैं, देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग पूरा करते हैं, देखते हैं कितने लोग सच में मेरी सोल फैमिली का पार्ट हैं। वैलेंटाइन डे आने वाला है, किस किस को बेसब्री से इंतज़ार है बताइए। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो दो वीडियो भी लेके आएंगे। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा स्पेशल रीडिंग्स भी आने वाली है इसी हफ्ते, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और स्पेशल रीडिंग आपका इंतज़ार कर रही है, उसको मिस मत कीजिएगा वरना फिर इसमें आपका ही घाटा होगा, बहुत पछताएंगे आप। ठीक है, देख लेते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एनवी, मैजिशियन इन द मिरर, फिफ्थ चक्र, द थिंकिंग मैन। आप विश्वास नहीं करेंगे ये आपके बारे में किस कदर पागलों की तरह अभी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इस चीज़ को छुपा के रखना चाहते हैं, ये इस चीज़ को बताना नहीं चाहते आपके सामने। ये इस बात को हमेशा अपने दिल में दबा के रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप उनसे बात करने के लिए उनके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस प्रकार आप उनकी यादों में पूरे दिन डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं, उनके लिए टैरो रीडिंग्स तक देखते हैं, ये नहीं चाहते कि ये आपको बताएं, क्योंकि ये हमेशा आपसे ऊपर महसूस करना चाहते हैं। ये हमेशा दूसरों को बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाना चाहते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बताना चाहते हैं, इसीलिए बहुत कुछ ये बोलते नहीं हैं। देखिए यहाँ पे थ्रोट चक्र इनका इतना ज़्यादा ब्लॉक नज़र आ रहा है कि महसूस कुछ और करते हैं और लेकिन ये कहते कुछ और हैं। ठीक है, सामने कुछ और लेकिन जैसे कहते हैं ना हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और लेकिन खाने के कुछ और। इसी प्रकार से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करें, लेकिन विश्वास मानिए इनका बहुत बुरा हाल है आपके बारे में 24 घंटे सोचते हुए। देख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा, बहुत ही बहुत केयरफुली देख रहे हैं, आपकी तस्वीरों को बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ देख रहे हैं, और लेकिन ये आपसे कहना भी चाहते हैं। मैजिशियन इन द मिरर, ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपका जो नेक्स्ट मूव है, यानी कि इनकी तरफ से आपके लिए जो भी पैगाम आने वाला है, इनका जो नेक्स्ट मूव आने वाला है आपको पता चले, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। जो भी कुछ करेंगे ये पर्सन अकेले करेंगे। देखिए किस प्रकार से आपके पर्सन है वो परेशान है आपको लेके। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, किस वजह से परेशान है ये, इस वजह से परेशान है आपको लेकर, आपको देखने के बाद। आपका हो सकता है इस ब्रेकअप के बाद, इस नो कॉन्टैक्ट के बाद, हाल ही फ़िलहाल में एक आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की है अपने अंदर। हो सकता है आप करियर वाइज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके बिना। हो सकता है आपकी जो मनी है, जो आपकी इनकम है, वो इनकम सोर्स जो है इंक्रीज़ हुआ है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कुछ गुड चेंजेस आए हैं। पहले क्या होता था, आप मेहनत करते थे लेकिन उसके रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी तो इस पर्सन के पीछे ही चली जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, आपको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं। ज़्यादातर हैरान इसलिए हो रहे हैं कि ये पर्सन सोच नहीं पा रहे कि आप इतने से टाइम में इतना ज़्यादा कैसे बदल गए। इसी बात को सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं, और ये जो परेशानी है ये हाइड कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी किसी भी हालत में चाहते नहीं। एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश हो के दिखाते हैं, क्योंकि इनके मन में ये है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जो दोनों का ही दोस्त हो। अगर कोई
आपको जाके इनके बारे में बता दें कि ये दुखी हैं या आपके बिना खुश नहीं हैं, तो ये पर्सन ऐसा चाहते नहीं है कि बिल्कुल भी हो। इसी वजह से ये अपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, लोगों के सामने अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी को भी ज़रा भी भनक ना हो कि क्या चल रहा है और आखिरकार हो क्या रहा है। आइए देख लेते हैं इनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग है, प्लीज़ जाके अभी देख लीजिएगा इस रीडिंग के बाद। ये रीडिंग कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे कमेंट करके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाइए। आई फील हार्ड बट आई एम नॉट विद यू। ये कह रहे हैं कि आपके बिना इनको बहुत आधा अधूरा सा महसूस होता है। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। आपसे मिलके, आपसे बातें करके ऐसा लगता है इनके जितने भी दुख है, दर्द है, कन्फ्यूजन है, वो सारे कम हो गए हैं। आपको ये पाना चाहते हैं, पता है, किसी भी हाल में। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आप पे ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि सही रास्ते पे चल के ना आपको पाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से आपने अपना जो स्टैंडर्ड हाई कर लिया है, आपने अपने दिल की चाबी किसी और को ना देते हुए खुद पर ध्यान देकर अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना लिया है, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप तक पहुंचने का रास्ता बदलना पड़ेगा, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करेंगे। यू कंप्लीट मी, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि उनकी खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ आप में ही बसी हुई है। यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। जब आप इन पे ध्यान नहीं देते ना, तब ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। उनके मन में डर बढ़ता जाता है। आप एक मैग्नेट की तरह बन जाते हैं जो इनको अपनी ओर खींचते हैं। आपको देख के उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस होता है आपकी तरफ। यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। तो ये सोचते हैं उस समय कि प्यार करना सिर्फ़ और सिर्फ आपसे सीखा और आपकी तरह उनको प्यार कोई नहीं कर सकता। तो आप किसी भी हाल में हो, कहीं पे भी हो, ये हमेशा 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 चाह रहे हैं कि आप तक पहुंचा जाए। वो भी कैसे पहुंचा जाए? यू होल्ड द की टू माई हार्ट। जैसे कि मैंने बताया कि आपके दिल की चाबी सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है। आपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया है, लेकिन इनकी दिल की चाबी कहीं ना कहीं आपके पास ही रह गई है। तो इनको बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस होता है आपको देख के। दूर से देख के ये महसूस करते हैं कि क्या वो अब आपके लायक हैं, क्या आप उनको कभी भी कबूल करेंगे, क्या आप फिर से उनकी लाइफ में आने के लिए राज़ी होंगे। जबकि आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं ये आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इनके मन में कुछ और ही लेवल का डर चल रहा है आपको लेके कि ये आपको खो ना दो। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से न्यू रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंतज़ार कर रही है, उसको देख लीजिए। ये वाली रीडिंग कैसी लगी इसको बता कर ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।